तो चलिए कंप्यूटर की स्क्रीन में चलते हैं और मैं रिक्वेस्ट करूंगी मेरे भैया को और आपको सिलेबस के बारे में बताएंगे। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू एपिसोड। मैं सीरीज कंटिन्यू कर रही थी, लेकिन आप में से अधिकांश कमेंट यही थे कि सिलेबस को पहले अपलोड करें। ठीक है, तो आज का जो एपिसोड है वो सिलेबस के बारे में है। तो चलिए कंप्यूटर की स्क्रीन में चलते हैं और मैं रिक्वेस्ट करूंगी मेरे भैया को और आपको सिलेबस के बारे में बताएंगे। मैंने बहुत सारे कमेंट पढ़े हैं कि यूपीएससी का सिलेबस कैसे डाउनलोड करें। फिर मैंने रिकमेंड किया कि आप ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन बच्चे फिर भी कमेंट कर रहे हैं कि हमें नहीं समझ में आ रहा है कि हम कैसे डाउनलोड करें ऑफिशियल वेबसाइट से। आज मैं पूरी आपको इसमें जानकारी दूंगा कि आप सिलेबस कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप चीज़ें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना। सबसे पहले हम गूगल क्रोम ओपन करते हैं। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद में हम यहाँ टाइप करेंगे यूपीएससी टाइप करने के बाद में हम सर्च करेंगे। ठीक है, सर्च करने के बाद में वेलकम टू यूपीएससी। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना, www.upsc.gov.in ये यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आप कुछ चीज़ें देख रहे होंगे, अबाउट अस, एग्जामिनेशन, रिक्रूटमेंट, गवर्नमेंट यूजर्स, ये सब चीज़ें आप देख रहे होंगे। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है कि हमें जाना है एग्जामिनेशन में जाने के बाद में कैलेंडर, उसके बाद में एक्टिव एग्जामिनेशन। ठीक है, सेकंड नंबर ऑप्शन पे क्लिक करना है हमें। तो जैसे हम नीचे जाते हैं सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन 2022, इसको छोड़ देते हैं। तो जैसे ही नीचे स्क्रॉल करते जाते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है सिविल सर्विसेज प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशंस 2022। ठीक है, तो इसके ऊपर क्लिक करते हैं। तो ये प्रीलिम्स के बारे में सब डाटा आपको बताया गया है। उसके बाद में डाउनलोड नोटिफिकेशन, यहाँ पे नोटिस लिखा हुआ, उसके आगे आपको पीडीएफ फॉर्म में चीज़ें दिखेगी। ठीक है, तो इसको डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद में 155 पेज का जो ये नोटिफिकेशन है, यहाँ पे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो जैसे यहाँ पे स्क्रॉल करते हुए नीचे जाते हैं तो सारे डाउट आपके क्लियर की जाएंगे यहाँ पे। जैसे यहाँ पे एज लिमिट के बारे में जितने भी आपके डाउट है, और इसके अलावा यहाँ पे ये क्लियर किया गया है कि नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स क्या क्या है, ये सब चीज़ें, और हाउ टू अप्लाई। तो अगर आप यहाँ नोटिस करोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रीलिम्स के बारे में। ठीक है, तो इसके 2 पेपर होंगे और ये सब चीज़ें आपको बताई गई है। उसके बाद में मेन एग्ज़ाम के बारे में कितने पेपर होंगे इसमें। ठीक है, जीएस फर्स्ट, जीएस सेकेंड, जीएस थर्ड, जीएस फोर्थ, सब के बारे में बताया गया है। तो ये लैंग्वेज के बारे में बताया गया आगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट 3rd स्टेज है जो यूपीएससी का। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि सेक्शन 3 में बताया गया है पेज नंबर 28 पे सिलेबस के बारे में। ठीक है, तो ये प्रीलिम्स का सिलेबस है। ठीक है, पेपर फर्स्ट का सिलेबस, और यहाँ पे पेपर सेकंड का सिलेबस, और उसके बाद में मेंस का सिलेबस, ये मेंस का सिलेबस। तो जैसे जैसे आप नीचे स्क्रॉल करते जाओगे तो यहाँ पे जनरल स्टडी फर्स्ट का सिलेबस, और आगे जनरल स्टडी सेकंड का सिलेबस, तो यहाँ पे जीएस थर्ड का सिलेबस, और जीएस 4 का सिलेबस, इथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड। तो उसके बाद में ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे एग्रीकल्चर है और बहुत सारी जितनी भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है, लगभग सभी का यहाँ पे सिलेबस दिया गया है। तो जिनकी ऑप्शनल सब्जेक्ट अलग अलग है, वहाँ पे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हर एक ऑप्शनल सब्जेक्ट जो यूपीएससी में है, उस ऑप्शनल सब्जेक्ट का यहाँ पे आपको अलग अलग सिलेबस दिया हुआ मिलेगा। जिसके इकोनॉमिक सब्जेक्ट है, पेपर फर्स्ट का सिलेबस, उसके बाद में पेपर सेकंड का सिलेबस, ठीक है, और उसके बाद में जिनकी इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है तो उसके पेपर फर्स्ट का सिलेबस, ये पेपर सेकंड का सिलेबस, और उसके बाद में ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, पेपर फर्स्ट का सिलेबस। इसके हिस्ट्री सब्जेक्ट है तो हिस्ट्री पेपर फर्स्ट का सिलेबस ये रहा, और पेपर सेकंड का सिलेबस। तो इस प्रकार से हम यूपीएससी का सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि हम इसको हिंदी में कैसे डाउनलोड करें। ठीक है, ये तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमें क्या करना है कि वापस जाना है यहाँ पे। तो यहाँ पे अब हम वापस आ चुके हैं। अगर आप भूल गए तो मैं वापस आपको प्रोसेस बता देता हूँ। एग्जामिनेशन, फिर कैलेंडर, फिर एक्टिव एग्जामिनेशन। ठीक है, एक्टिव एग्जामिनेशन के बाद में ये मोड इंग्लिश का है। ठीक है, हमें मोड चेंज करके हिंदी का करना है। तो यहाँ पे हिंदी लिखा हुआ है, जस्ट हमें हिंदी पे क्लिक करना है। हिंदी पे क्लिक करने के बाद में जो ये सारा फॉर्मेट था ये हिंदी में हो गया। ठीक है, तो अब हमें जाना है परीक्षा में, उसके बाद में कैलेंडर, उसके बाद में सक्रिय परीक्षा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में हमें यहाँ पे देखना है
ये रहा सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2022। तो इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद में वो सारा प्रोसेस जो भी मैंने आपको बताया था वो इंग्लिश में था और अब वो हिंदी में हो गया है। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन था तो डाउनलोड अधिसूचना हो गया है और यहाँ पे नोटिस लिखा हुआ है, इसको हम PDF फॉर्मेट डाउनलोड कर लेते हैं। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो अपने हिसाब से वहाँ से यानी कि इंग्लिश मोड करके आप वहाँ से सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं और जो हिंदी मीडियम वाले हैं मोड को हिंदी में करके UPSC का सिलेबस यहाँ से डाउनलोड इस प्रकार से कर सकते हैं। तो वही प्रोसेस रहेगी। परीक्षा के उम्मीदवार अपनी पात्रता सुनिश्चित कर लें, आवेदन कैसे करें, परीक्षा की योजना के बारे में यहाँ बताया गया है, तो इसको भी हम स्किप कर देते हैं एक बार। और प्रारंभिक परीक्षा, उसके बाद में 2 प्रश्न पत्र होते हैं, ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई थी। इस नोटिफिकेशन को स्किप करने के बाद में हम यहाँ पहुँचे हैं सीधा। और हिंदी मीडियम वालों के लिए ये पेज है 41, ठीक है, और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए वो पेज था 28, ठीक है, जितना मैं याद कर पा रहा हूँ। तो जो मैंने अभी इंग्लिश मीडियम में समझाया था वो सेम टू सेम यहीं अप्लाई होता है, सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र फर्स्ट वगैरह 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 सब चीज़ें। तो ये वीडियो था UPSC का सिलेबस कैसे डाउनलोड करें। अगर आपको इस तरह की सीरीज चाहिए आगे, मतलब आप चाहते हो कि हमें इस तरह की जानकारी और चाहिए, UPSC का सिलेबस कैसे डाउनलोड करें, प्रीलिम्स के बारे में, बुक के बारे में, अगर इस तरह से आप समझना चाहते हो तो आप कमेंट करना, मैं सीरीज को कंटिन्यू रखूँगा। क्योंकि मुझे लगा कि अब आपको एक्सप्लेन करके समझाना पड़ेगा। तो मैंने पहले कमेंट पढ़े आपके और उसके बाद में रिप्लाई किए कि आप इस तरह से चीज़ें डाउनलोड कर सकते हो, फिर भी आपके कमेंट आए कि हमें समझ में नहीं आया। तो फिर मैंने सोचा कि इस तरह की वीडियो बनानी चाहिए। अगर आप इस तरह की वीडियो में इंटरेस्टेड हो कि हमें एक्सप्लेन करके बताना पड़ेगा कि हम कैसे डाउनलोड करें ये सब चीज़ें, तो आप कमेंट करके बता देना कि आप इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखो, तो मैं सीरीज़ को कंटिन्यू रखूँगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और आपको लगता है कि आपके दोस्तों के लिए यूज़फुल हो सकता है तो उनको शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे इसी तरह की वीडियो के साथ। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ आ गया है। अगर आपको ये वीडियो समझ नहीं आया है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाइए और वहाँ पर आपको हमारा जो टेलीग्राम है उसका लिंक दिया हुआ है। वहाँ पर हिंदी मीडियम वालों के लिए और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अलग अलग जो PDF फॉर्म में सिलेबस दिया हुआ है वहाँ पर आप देख सकते हैं, मतलब उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम, उस पर आपको सिलेबस ज़रूर मिलेगा। इसके साथ साथ मैं जो मतलब नोट्स है मेरे वो भी डालूंगी।